ओम शरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रत्नेश शुक्ला एक बार आप सभी का पुनः आपके ही ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। आर्किमिडीज ग्रीक देश के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 225 ईसा पूर्व इस बात की खोज करी थी कि जब कभी भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड में हम पार्शियली अथवा फुली इमर्स करते हैं, यानी कि डुबोते हैं, तो उस बॉडी के वेट में एक लॉस आता है। उस बॉडी के वेट में एक लॉस हमें फील होता है। जो बॉडी के वेट में लॉस आता है उसका रीजन क्या है? अपथ्रस्ट, यानी कि लिक्विड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स। और यही नहीं, जो अपथ्रस्ट लिक्विड अप्लाई करता है वो अपथ्रस्ट बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होता है और उस लिक्विड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अप्लाई होता है जो डिस्प्लेस हुआ है बॉडी के द्वारा। तो एक बार आप नोट कर लें आर्किमिडीज प्रिंसिपल। राइट डाउन, व्हेन एवर ए बॉडी इज इमर्स्ड partially or fully inside a liquid, then we experience an apparent loss in the weight of the body, and the apparent loss in the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by the body. आज हम इस बात को प्रूफ करके दिखाएंगे। आइए जरा समझते हैं। मान लो कि हमारे पास में कोई लिक्विड है। इस लिक्विड की बात करें, जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। इस लिक्विड में हमने किसी बॉडी को डुबो दिया है। इस बॉडी की हाइट कितनी है? स्मॉल एच है। इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है बेटा? वो स्मॉल ए है। अब एज्यूम करो कि फ्री लेवल से बॉडी का जो अपर सरफेस है उसकी डेप्थ कितनी है? स्मॉल एक्स है। तो क्या आप अपर सरफेस पर लगने वाले प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। राइट डाउन, प्रेशर अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस। प्रेशर applied on upper surface by the fluid बताएं प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? P1 इक्वल्स फार्मूला रो जी इंटू हाइट फ्रॉम द फ्री लेवल, दैट इज द स्मॉल एक्स, रो जी एक्स। ये तो हमारे पहले अपर सरफेस पर लगने वाले प्रेशर की वैल्यू हो गई। तो अगर हम बात करें अपर लेयर का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, तो क्या आप अपर लेयर पर लगने वाले फोर्स को फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द थ्रस्ट अप्लाइड ऑन द अपर लेयर। थ्रस्ट अप्लाइड ऑन अपर लेयर, that is the F1. thrust means normal force on the upper layer. अपर लेयर पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उसे कैसे फाइंड करेंगे? बिकॉज फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो फोर्स इक्वल्स प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर ऑन द अपर लेयर इनटू एरिया ऑफ द अपर लेयर, दैट इज वी कैन से प्रेशर P1 इक्वल्स रो जी एक्स। सो रो जी एक्स कैपिटल ए, दिस इज द thrust applied on the upper surface. So similarly, pressure applied on the lower face. Pressure applied on lower face of body. इस बॉडी का जो देखो लोअर फेस है, इसकी डेप्थ कितनी है? फ्री लेवल से x प्लस एच, यानी कि लोअर फेस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, प्रेशर, उसकी वैल्यू कितनी होगी बताएं? P2 इक्वल्स अगेन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट फ्रॉम द फ्री लेवल, दैट इज द x प्लस एच। अब एक चीज आप जानते हैं कि जितना ही प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा, इतना ही प्रेशर हम अगर बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्शन पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लोअर फेस पर जो ऊपर की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, उस फोर्स को फाइंड करने के लिए लोअर फेस पर लगने वाले प्रेशर को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यू राइट डाउन द थ्रस्ट अप्लाइड ऑन द लोअर फेस। थ्रस्ट
applied on lower face. F2 equals, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, pressure on the second face into area of the second face, that is the P2 into A. What is the value of P2? P2 equals rho g x plus h. So we can say rho g within bracket x plus h into area A. Can you find the net upthrust? Yes. क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट फेस पर लगने वाला जो थ्रस्ट है और सेकंड जो लोअर फेस है इस पर जो लगने वाला थ्रस्ट है, दोनों में जरा देखें कौन सा थ्रस्ट ज्यादा है? लोअर फेस पर लगने वाला थ्रस्ट ज्यादा है, यानी कि नेट जो अब थ्रस्ट होगा वो क्या होगा? वो F2 माइनस F1 के इक्वल होगा. सो राइट डाउन नेट अब थ्रस्ट ऑन द बॉडी. नेट अब थ्रस्ट ऑन द बॉडी. On the body, upthrust equals F2 minus F1, or we can say F2 equals rho g x plus h times of A, rho g x plus h times of A minus rho g x A. What you will get? Rho g h times of A. Clear? अरे भाई रो जी एक्स टाइम्स ऑफ ए माइनस रो जी एक्स टाइम्स ऑफ ए कैंसिल आउट. रो जी एच टाइम्स ऑफ ए विल रिमेन. हाइट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. इस बॉडी की जो हाइट है अगर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? बॉडी का वॉल्यूम हो जाएगा. दैट इज वी कैन से रो जी टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. एंड बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर में ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, तो कह सकते हैं रो जी वी इज द मास इनटू जी, दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड हेंस आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज प्रूव्ड. इस तरीके से आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल वो प्रूफ हो जाता है, यानी कि जो अब थ्रस्ट अप्लाई हुआ था वो लिक्विड के ही वेट के इक्वल हो रहा है जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था. क्लियर है सभी को? अच्छा, एज्यूम कर लो इस बॉडी की जो डेंसिटी वो सिग्मा है, तो क्या आप पता लगा सकते हैं बॉडी का अपेरेंट वेट क्या होगा? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं. अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, we can say W dash equals net weight minus upthrust. Weight of the body equals density of the body into volume of the body into small g minus upthrust equals rho gv. Rho gv sigma v g कॉमन कर लें, क्या बचेगा भाई? 1 माइनस रो बाई सिग्मा. दिस इज द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी. यस, बॉडी का जो अपेरेंट वेट होगा वो यही होगा. क्लियर सभी को? तो आई होप आप सभी को आर्किमिडीज का प्रिंसिपल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.